वेलकम बैक गाइस। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रेजरी ऑफ नॉलेज में। आज हम डिस्कस कर लेते हैं एचपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए कुछ एक महत्वपूर्ण टॉपिक्स, और इसमें थोड़ा सा मैं डिटेल में ही बताऊंगा कि कौन कौन से मुख्य टॉपिक है जिनको आपको तैयार करना ही करना है, क्योंकि वहाँ से एक या दो क्वेश्चन जरूर बनते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इंडियन पॉलिटी की बात करूँ तो इंडियन पॉलिटी में से आपको बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि आर्टिकल रिलेटेड, और स्पेशली आप लोगों ने एजुकेशन से रिलेटेड जो आर्टिकल वो तैयार करने हैं, जैसे कि आर्टिकल 21A, आर्टिकल 45, आर्टिकल 29(1), ऐसे जो यहाँ से क्वेश्चन है जरूर बनते हैं एजुकेशन रिलेटेड से, आप लोगों ने तैयार करना है। और एक और आपने जो अनुसूची 7वीं अनुसूची है उसको भी अच्छे से पढ़ना है, जिसमें कि कंकरेंट लिस्ट दी गई है। कंकरेंट लिस्ट किससे रिलेटेड है? शिक्षा से रिलेटेड है। जो कंकरेंट लिस्ट कौन सी होती है? संपत्ति सूची जिसको कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। और इसमें क्या जो है, जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही एजुकेशन पर अपने नियम बना सकते हैं। और भी जो महत्वपूर्ण आर्टिकल्स हैं उनको भी अच्छे से स्टडी कर लेना है। इंडियन पॉलिटी में बहुत बार पूछे जाते हैं, जो आपकी इंडियन पॉलिटी है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। इंडियन हिस्ट्री की बात करें तो इंडियन हिस्ट्री के लिए मैं बुक लूसेंट ही रिकमेंड करूँगा, जिसपे जो दिया हुआ एक ओवरऑल डाटा जो दिया हुआ वो सफिशिएंट है मेरे ख्याल से। उसको स्टडी कर लीजिएगा तो वहाँ से मेरे ख्याल से सफिशिएंट रहेगा। तो इंडियन हिस्ट्री की भी हमने बात कर ली है, इंडियन पॉलिटी की भी बात कर ली है। अगर करंट अफेयर की बात करें तो पिछले जो साल पेपर हुआ है उसमें करंट अफेयर काफ़ी क्वेश्चन आए हुए हैं, 5-6 क्वेश्चन आए हुए हैं, और करंट अफेयर से बुक्स से क्वेश्चन आए हुए हैं, और इसरो द्वारा जो एक लॉन्च व्हीकल वगैरह से क्वेश्चन आए हुए, तो आप लोग इसको थोड़ा सा ध्यान करेंगे। जो लेटेस्ट बुक्स लिखी गई है वहाँ से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है करंट अफेयर की, अगर मैं बात करूँ तो। और भी कोई बर्निंग टॉपिक्स अगर रहते हैं उसमें तो आप लोग उसको भी तैयार कर लीजिएगा। अच्छा, नेशनल कमीशन की बात करूं, नेशनल कमीशन एजुकेशन वाले नहीं है। नेशनल कमीशन जैसे कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट कब, कौन से आर्टिकल में आता है, कब बना था, संवैधानिक निकाय है नहीं है, अध्यक्ष कौन है, ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाता है। या फिर नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, नेशनल कमीशन ऑफ वुमेंस, ये भी सारे क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, आते हैं, और इनको कौन हेड करता है, ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो नेशनल कमीशन आप लोग पढ़ लीजिएगा। नीति आयोग की बात करें, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी नेशनल कमीशन है। यहाँ से जरूर क्वेश्चन बनता है कि अध्यक्ष कौन है, कब बना था, योजना आयोग के नाम से जाना जाता था 1950 में, अभी इसको किसी नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है, अध्यक्ष कौन होता है, उपाध्यक्ष कौन है, या समथिंग, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। एनडीसी की बात करें, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की, तो यहाँ सब बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। इनसे पिछली बार आए भी हुए, आप लोग पुराने पेपर में जाकर चेक कर सकते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है टॉपिक्स, आप लोग अच्छे से ध्यान से तैयार कर लीजिएगा। अगला है आपका अवार्ड। अवार्ड से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, हर बार एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन तो बनता ही है यहाँ से, और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हर बार आता है, तो मैं इसको तो इम्पोर्टेंट ही कहूँगा, क्योंकि स्किप नहीं होता है ये भी एचपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में। अवार्ड में जैसे पिछली बार पूछा गया था, शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड कौन से क्षेत्र में दिया जाता है, तो आपको पता, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में दिया जाता है। फिर बीसी रॉय आया था पिछली बार, तो पीसी रॉय किस में दिया जाता है? मेडिसिन में दिया जाता है। तो अवार्ड इंपॉर्टेंट है, इनको कर लीजिएगा, एक क्वेश्चन हर बार पूछा ही जाता है इससे। सोलर सिस्टम से भी एक क्वेश्चन आता है, ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, लाइटली नहीं लीजिएगा, एक क्वेश्चन आराम से बनता है, आसान टॉपिक है मेरे ख्याल से। जैसे कि सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, सबसे नज़दीक ग्रह कौन है सूर्य के, या सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, ऐसे ऐसे प्रश्न बनते हैं यहाँ पर, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। आप लोग इसको ध्यान रखेंगे, कौन सा जो ग्रह के है सैटेलाइट नहीं है, नेचुरल सैटेलाइट नहीं है, ऐसा कुछ यहाँ पर प्रश्न बनता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। सोलर सिस्टम से एक क्वेश्चन जरूर बनता है। अगर साइंस की बात करें तो साइंस से भी एक या दो क्वेश्चन जरूर आते हैं। आजकल तो वैसे मेडिकल से ही पूछे जा रहे हैं, जैसे आइज़ वगैरह से, कि आंख कौन सी पुतली वगैरह, ऐसा रेटिना वगैरह से। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, साइंस से भी 2 क्वेश्चन आप लोग रख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर इसको नहीं भी करना होगा, जो नॉन साइंस वाले हैं उनको, उनकी बात कर रहा हूँ मैं। बाकी अगर साइंस वाले हैं तो उनको जनरली आता ही होगा, क्योंकि जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं साइंस से। 5 ईयर प्लान से एक नए क्वेश्चन जरूर आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखेंगे। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में पहले भी बात कर चुका हूँ, इसको तो तैयार ही कर लीजिएगा। मेरे ख्याल से 2 कर क्वेश्चन यहाँ से जरूर आएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पक्का ही क्वेश्चन बनेगा, इसको तो अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। कोठारी कमीशन से क्वेश्चन आता है, आप अगर कमीशन की बात करें, कोठारी कमीशन हो गया। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 से भी क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट, इसको भी तैयार कर लीजिएगा। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड से एक क्वेश्चन जरूर आता है, इसको भी इंपॉर्टेंट तैयार कर लीजिएगा। इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा पर भी एक क्वेश्चन जरूर आता है, हालांकि ये बीएड का ही टॉपिक है, और पर फिर भी एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है, तो मैं इंपॉर्टेंट कहूँगा, एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर बनता है। उम्मीद है आप लोग तैयार कर लेंगे, यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ध्यान रखेंगे।
मिड डे मील से भी क्वेश्चन आ सकता है, वैसे तो पूछा शायद नहीं गया है, अभी नहीं ट्रेंड में है, लेकिन फिर भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको स्किप नहीं कर सकते। थोड़ा सा ये ज़्यादा सा क्या ही पूछ सकते हैं कि कब शुरू हुआ था, 1995 में शुरू हुआ था, 1995 में। NCF 2005 को भी आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट रिफॉर्म इन एजुकेशन में जो भी इंपॉर्टेंट रिफॉर्म हुए उनको पढ़ लीजिएगा। पिछली बार भी एक रिफॉर्म आया था, मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि 1986 का जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी रिफॉर्म आया था 1990 में, राम मूर्ति जी के अध्यक्ष थे, ये अध्यक्ष का ही नाम पूछा गया था। तो एजुकेशन में जो भी रिफॉर्म्स हुए उनको थोड़ा ध्यान से ही पढ़िएगा। और मिड डे मील के बारे में भी आप लोग ऊपर बता दिए, वैसे तो मैंने मिड डे मील, तो इसको भी आप लोग अच्छे से तैयार कर लेंगे। हिंदी की अगर बात करें तो संधि से तो 2 क्वेश्चन बनते ही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। थोड़ा सा लेंथी टॉपिक भी है और इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। विशेषण से पिछली बार क्वेश्चन आया हो तो इस बार भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। समास से भी क्वेश्चन आते हैं, पिछली बार तो नहीं आया था, लेकिन इस बार एक क्वेश्चन मैं 100% कन्फर्म बता सकता हूँ, एक क्वेश्चन पक्का आएगा समास में से, तो इंपॉर्टेंट है, 2 भी आ सकते हैं। कारक से भी तैयार कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये भी तैयार कर लीजिएगा इसको। आगे बात करें अगर कर्मक अकर्मक क्रिया से भी क्वेश्चन आए हुए हैं और इंपॉर्टेंट है। विकारी और अभिकारी शब्दों से भी क्वेश्चन आए हुए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी तैयार कर लीजिएगा। हाँ, 2 टॉपिक जो है वो थोड़े संदेह में है मेरे अकॉर्डिंगली। सबसे पहले पर्यायवाची शब्द पिछली बार नहीं आया, नहीं पूछे गए हैं, और मुहावरे भी नहीं पूछे गए हैं, तो इस बार ऐसे लाइटली तो नहीं ले सकते, इंपॉर्टेंट टॉपिक है लेकिन नहीं पूछे गए हैं, मैं बस इतना बताना चाहता हूँ आप लोगों को। और बाकी जो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ इनको आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। मैं जितने भी बताया है, कर्म का कर्म क्रिया, संधि, विशेषण, समास, कारक, मिड डे मील, NCF 2005, इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स इन एजुकेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 2 क्वेश्चन पक्का बनेंगे। कोठारी कमीशन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 से तो आती है, और पहला नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कब आई थी, 1968 में आई थी। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंक्लूसिव एजुकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट। अवार्ड से क्वेश्चन जरूर आते हैं, ये मैंने आप लोगों को बता दिया है। सोलर सिस्टम से एक क्वेश्चन जरूर बनता है, हर बार बनता है और पक्का आएगा। साइंस से 2 क्वेश्चन बनते हैं, 2 या 3 क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा। साइंस वालों के लिए जर्नल होता है, जो नॉन साइंस वालों के लिए थोड़ा सा टफ हो जाता है, क्योंकि ये आता भी बायो सेक्शन से एक क्वेश्चन, तो 2 क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। 5 ईयर प्लान एक क्वेश्चन हर बार आता है, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान कर लीजिए, ध्यान से तैयार कर लीजिएगा। और लेटेस्ट वाले तैयार कीजिएगा, जो लेटेस्ट अभी जो आए हुए हैं, लेटेस्ट लास्ट में जो आए हैं 5 ईयर प्लान्स। ओके, और बाकी बात करें इंडियन पॉलिटी के बारे में, आप लोगों को बता दिया, आर्टिकल्स तैयार कर लेने आप लोगों ने अच्छे से, और एजुकेशन से रिलेटेड जो भी आर्टिकल है उनको प्रिपेयर कर लेना है। इंडियन हिस्ट्री की बात करें तो मैंने आप लोगों को लूसेंट की बुक रिकमेंड कर दी है, वहाँ से आप लोग थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा, आप लोगों को काफ़ी कुछ वहाँ से मिल जाएगा। करंट अफेयर मैंने आप लोगों को बताया कि पिछली बार जो है बहुत सारे प्रश्न बने हुए हैं करंट अफेयर से, तो करंट अफेयर को लाइटली नहीं लीजिएगा। करंट अफेयर का बता दिया मैंने, बुक्स वगैरह पूछी जाती है, कोई लॉन्च वगैरह ऐसे इसरो वगैरह का जो बड़ा काम किया गया है उसके बारे में। नेशनल कमीशन के बारे में भी आप लोगों को बता दिया, जैसे नेशनल डेवलपमेंट कमीशन और नेशनल वुमेन कमीशन, ऐसे जो कमीशन कब इस्टेब्लिश हुए, संवैधानिक निकाय है नहीं है, और कौन अध्यक्ष होता है या वर्तमान में कौन हेड कर रहा है, ये सब जो है पेपर में पूछे जाते हैं। और साथ में अगर HPGK की बात करें तो मैंने सीरीज शुरू ही की हुई है, आप लोगों को पता ही है, काफ़ी वीडियोस मैं डाल चुका हूँ अपने चैनल पर, जाके देख सकते हैं आप लोग, सफिशिएंट है मेरे ख्याल से हिमाचल जीके के लिए। तो ये थी आज की वीडियो, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में मैं आप लोगों से डिस्कस करना था। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।